नमस्कार साथियों, भामन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अलवर जिले के बारे में। अलवर जिला जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। अलवर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? जयपुर संभाग के अंतर्गत। अब आते हैं सबसे पहले प्राचीन नाम। अलवर को अल्लोर भी कहते हैं, सालों प्रदेश भी कहते हैं। सालों प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ पर सालों जाति निवास करती थी, इसलिए इसे सालों प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि विश्व में सर्वाधिक शराब का उत्पादन स्कॉटलैंड में होता है और राजस्थान में सर्वाधिक शराब का उत्पादन कहाँ होता है? अलवर जिले में। इसलिए अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार, अपनी वीरता के लिए राजस्थान को सिंह द्वार भी कहा जाता है। अल्लोर, तो प्राचीन काल में फरिश्ते ने 1195 में इसका नाम अलवर दिया। अलवर एक अरबी भाषा का शब्द है, बिना मात्रा का जिला अलवर है। अब आते हैं अलवर की स्थापना के बारे में। अलवर की स्थापना राव राजा प्रताप सिंह द्वारा सन 1775 ईस्वी में की गई थी। राव राजा प्रताप सिंह एक महान शासक हुए थे अलवर के, जिन्होंने नरुका शाखा का विकास किया अलवर में, जिनकी छतरी बाला किला दुर्ग से करणी माता की तरफ जाते हैं तो करणी माता मंदिर के पास ही इनकी छतरी स्थित है। अब आते हैं अलवर जिले के मेलों के बारे में। अलवर जिले में प्रमुख मेले में शुमार है भरतरी का मेला। उज्जैन के राजा व महान तपस्वी और योगी महाराजा भरतरी, जिनका मेला सरिस्का के जंगलों में लगता है। अलवर से 35 किलोमीटर दूर भरतरी का मेला लगता है। भरतरी ने 3 शतकों, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक की रचना की थी। ये नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है। कनफड़े संतों का मेला है, यहाँ पर कनफड़े संत पाए जाते हैं। इनके गुरु गोरखनाथ थे। इनके साल में 2 बार मेला लगता है, वैशाख पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा को। अगर इसके बाद चलते हैं हम पांडुपोल मेला। ये भी सरिस्का में लगता है। हनुमान जी का मेला पांडुपोल, लेटे हुई अवस्था में हनुमान जी की एकमात्र मूर्ति यहाँ पर स्थापित है और महाभारत से भी जुड़ा हुआ है ये स्थान सरिस्का, क्योंकि सरिस्का के जंगलों के बारे में कहा जाता है कि ये पांडुपोल है, यहाँ से निकल रहे थे 5 पांडव। तो उसी समय अज्ञातवास था कौरवों का, तो कौरवों की सेना ने इनको घेर लिया था। तो ये हनुमान जी ने पूंछ अड़ा दी थी, तो उस समय इसने पूंछ हटाने के लिए आग्रह किया था, तो उसने पूंछ हटाई नहीं थी। तो उस समय इसको लेटी हुई अवस्था में पांडुपोल कहा जाता। पांडुपोल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गदा से भीम ने छेद किया था, जिसमें से ये निकलकर दूसरे तरफ गए थे, जिस कौरव सेना से बचने के लिए, इसलिए भी इसे पांडुपोल कहा जाता है। और तीसरा मेला है तेजारा मेला या चंद्र प्रभु। जैन जैन धर्म के 8वें तीर्थकर चंद्र प्रभु का मेला भी तेजारा में लगता है। ये भी अलवर जिले में है। लालदासी संप्रदाय का लालदास मेवात के महान संत हुए, उनका मेला भी शेरपुर नौगावा के पास लगता है। अब चलते हैं नारायणी माता का मेला। ये राजगढ़ तहसील में बरवा डूंगरी पर लगता है। नारायणी माता नाइयों की कुल देवी है। इसके बाद करणी माता, देशनोक में करणी माता है, लेकिन एक करणी माता अलवर में भी है। इसका साल में 2 बार मेला लगता है, नवरात्र 2 बार आते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर मेला भी 2 बार ही लगता है। उसके बाद आते हैं दर्शनीय स्थल क्या कहें, 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी जिसे मूसी महारानी की छतरी भी कहा जाता है, महाराजा विनय सिंह ने इसका निर्माण किया था। मूसी महारानी महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान थी। पासवान उन्हें कहा जाता है जिन्हें गहने पहनने की अनुमति होती है। वे रानी जिन्हें गहने पहनने की अनुमति होती है, उन्हें पासवान कहा जाता है। उसकी याद में इनके पुत्र विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये 2 मंजिला है। पहली मंजिल सफेद संगमरमर से और दूसरी मंजिल लाल पत्थरों से निर्मित है। नदियों में यहाँ पर रूपारेल नदी है। उसके बाद आते हैं हम जिलानी माता भी अलवर में ही स्थित है।
सिलीसेट झील, जिसे लेक पैलेस भी कहा जाता है, अलवर की काफ़ी अच्छी झील है। अलवर की एक प्रसिद्धि का कारण लेक पैलेस को भी माना जाता है। इस झील का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था अपनी रानी शिला देवी की याद में, इसलिए इसे सिलीसेट झील कहा जाता है। ताल वृक्ष भी अलवर में स्थित है। ताल वृक्ष के बाद अब आते हैं बाला किला। इसका निर्माण अलगुराय ने करवाया था। हसन खां मेवाती ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। बाला किला, जिसे कुआरा किला, 52 किलों का लाडला किला भी कहा जाता है। कांकनवाड़ी दुर्ग भी अलवर में स्थित है। कांकनवाड़ी दुर्ग में औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिखों को कैद कर रखा था। अलवर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में मत्स्य जनपद का अंग है अलवर जिला, जिसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी, जो वर्तमान में बहरौल कोटपुतली जिले में आ चुकी है। जोहर खामेवादी भंकवादक प्रसिद्ध हुए हैं। अलवर के NH 8 अलवर जिले से गुजरता है। और अलवर जिले के बारे में कहा जाता है कि यह काफ़ी अच्छे दुर्गों के लिए भी प्रसिद्ध रहा था। अलवर की प्राचीन राजधानी राजगढ़ रही थी। उसके बाद अलवर में स्थापित की गई थी। यहाँ पर मोती डोंगरी भी काफ़ी अच्छी प्रसिद्ध है। अलवर जिले के बारे में और हम दूसरी वीडियो डालेंगे, 40 मिनट की है वो। तो पहले हम इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक का बटन दबाइए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।